सब्सक्राइब कीजिए बीइंग डॉक्टर चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग डॉक्टर। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल। अब आ जाते हैं बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़ पर। तो यार, आज हम बात करेंगे चैप्टर जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। क्वेश्चंस के हिसाब से काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, और काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी यूं ही पूछ लिए जाते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। तो क्वेश्चंस के हिसाब से काफ़ी अच्छा चैप्टर है, इसे अच्छे से कीजिएगा आप, है ना। तो इस वीडियो में बात करेंगे इस चैप्टर के कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। और जिनको नहीं पता है बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़ क्या है, जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो सबसे पहले बता देता हूँ। बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़ में हम हर चैप्टर एनसीईआरटी के बायोलॉजी के हर चैप्टर, यानी 11th हो या 12th हो, ठीक है, तो उसके हर चैप्टर के हम क्वेश्चंस जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, आने की पूरी संभावना है, ठीक है। चाहे वो आपका नीट हो या फिर आप प्री वेटनरी की भी तैयारी कर रहे हो, जैसे आरपीवीटी है, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस की जो है आपको हम वीडियो बनाकर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, आप, ठीक है ना, उनको तो पूरा अच्छे से करिए। आपको क्या करना होता है, आप उस चैप्टर को लगाइए अच्छे से, मतलब एनसीईआरटी से पढ़िए, और ना आपको जो है वीडियो, ये 8 या 10 मिनट का ये वीडियो होगा, तो वो देखना है पूरे 24 घंटे में। इतना तो आप सिलेक्शन के लिए अपने दे ही सकते हो। तो प्लीज़ दोस्तों, जो है, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और हमारी सीरीज़ को जो है कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। और सबसे ख़ास बात जो है हमारी सीरीज़ की, वो ये है कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, दोनों मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, काफ़ी सारे हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो परेशान होते हैं कि उनको जो है हिंदी में कंटेंट नहीं मिलता। तो मैं इस अपने जो है क्वेश्चन जो है हिंदी में भी बनाता हूँ, ठीक है। तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और जो है आज ये चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो पिछले कुछ मतलब पिछले चैप्टर्स के वीडियो में जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर ऊपर आई बटन पे मैं प्ले लिस्ट का दे दूंगा, तो आप वहाँ पर जाके आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो दोस्तों, आ जाते हैं पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, रूट रीजन विद थिन वॉल्ड स्मॉल सेल्स हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म इज, ठीक है ना। रूट रीजन जो होता है उस विद थिन वॉल्ड स्मॉल सेल्स हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म, ठीक है। आप ऐसा करिए दोस्तों, 2 मिनट के लिए जो है अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़िएगा, हर क्वेश्चंस को पॉज कर लीजिए वीडियो को, ठीक है, और अपने हिसाब से पहले करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उसके बाद तो मैं आंसर बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो आप अपने अपने हिसाब से पहले करिए क्वेश्चंस को, इससे अच्छा रहेगा आपको, मतलब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप पॉज करके पहले अपने हिसाब से करिए, ठीक है ना, उसके बाद करेक्ट आंसर देखिएगा। तो चलिए अब मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन, रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन, मैच्योरेशन रीजन। ऑप्शन नंबर 3, प्रॉक्सिमल टू सेल इलोंगेशन जोन एंड डिस्टल टू सेल इलोंगेशन जोन। तो हम रूट रीजन की बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे नीचे रूट केप आ जाता है, ठीक है। रूट केप के जस्ट ऊपर होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, उसके बाद होता है इलोंगेशन जोन, उसके बाद होता है मैच्योरेशन जोन, ठीक है ना। तो ये मैच्योरेशन और ये इलोंगेशन, ओके। और ये हो गया मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का रीजन, ठीक है। तो ये बात कर रहा है कि रूट रीजन विद थिन वॉल्ड स्मॉल सेल हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म, तो वो होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ठीक है ना। एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती है वहाँ पर, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देख लेते हैं, रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन तो नहीं होगा, मैच्योरेशन रीजन भी नहीं होगा, ठीक है ना। प्रॉक्सिमल टू सेल इलोंगेशन जोन, तो प्रॉक्सिमल टू सेल इलोंगेशन जोन तो है मैच्योरेशन रीजन, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। डिस्टल टू सेल इलोंगेशन जोन ये करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका, ठीक है। तो क्योंकि डिस्टल टू सेल इलोंगेशन जोन यानी कि उससे दूरस्थ, ठीक है ना, उसके नीचे, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, द मॉडिफाइड स्टेम इन सम प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन, ठीक है। मॉडिफाइड स्टेम, स्टेम के मॉडिफिकेशन हमने पढ़े होंगे एनसीईआरटी में से, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है टेंड्रिल फॉर क्लाइंबिंग एज इन पैसिफ्लोरा, ओके। ऑप्शन नंबर 2, स्पाइन्स फॉर डिफेंस मैकेनिज्म। ऑप्शन नंबर 3, फाइलोक्लेड फॉर फूड सिंथेसिस। एंड ऑप्शन नंबर 4, फाइलोड फॉर फूड सिंथेसिस। अगेन आप 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए, अपने हिसाब से कीजिए, ठीक है। तो देखिए, टेंड्रिल फॉर क्लाइंबिंग एज इन पैसिव, तो ये स्टेम की मॉडिफिकेशन, स्टेम में आपने ध्यान दिया होगा, स्टेम में भी टेंड्रिल होता है, लीफ में भी टेंड्रिल होता है। स्टेम में टेंड्रिल किस में होता है ना, तो कुकुर मतलब जैसे कि वाटरमेलन हो गया, कुकुरबिटेसी जो फैमिली होती है ना, उसमें बेसिकली पाया जाता है ना।
और जो है स्पाइंस फॉर डिफेंस मैकेनिज्म, स्पाइंस तो दोस्तों लीफ का मॉडिफिकेशन होता है, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी नहीं हुआ और ये भी नहीं हुआ, ठीक है। तो फाइलोक्लेड फॉर फूड सिंथेसिस, फूड सिंथेसिस ये करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। फाइलोक्लेड फॉर फूड सिंथेसिस यूफोर्बिया और कैक्टर ओपनशिया में पाया जाता है, ठीक है। तो फाइलोक्लेड इज करेक्ट आंसर। फाइलोड फॉर फूड, अगेन ये दोस्तों लीफ का मॉडिफिकेशन है, स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 फाइलोक्लेड फॉर फूड सिंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, टाइप्स ऑफ वेनेशन इन कुकुम्बर एंड बनाना इज रेस्पेक्टिवली। तो कुकुम्बर एंड बनाना आप सभी को पता होना चाहिए कि वेनेशन में, ठीक है। अगेन आप 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए और अपने हिसाब से आंसर देखिए, ठीक है। तो चलिए मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ। रेटिकुलेट एंड फर्केट, ऑप्शन नंबर 2 रेटिकुलेट एंड पैरेलल, ऑप्शन नंबर 3 पैरेलल एंड रेटिकुलेट, एंड ऑप्शन 4 इज फर्केट एंड पैरेलल। आप सभी को पता है बनाना जो होता है मोनो, सॉरी दोस्तों एक सेकेंड दोस्तों, बनाना जो होता है वो मोनोकोट प्लांट होता है, ठीक है ना। मोनोकोट प्लांट्स में आप सभी को पता है पैरेलल वेनेशन होता है। कुकुम्बर जो है डाइकोट है, डाइकोट में रेटिकुलेट वेनेशन होता है। तो ऑप्शन सेकंड इज विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। और किसी ऑप्शन में जो है ये सब गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, ओके। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स, आप सभी को पाल्मेटली कंपाउंड लीव के बारे में ये पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 possess lateral leaflets on rachis, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 2 possess bud in the axil of leaflets, ठीक है। लीफलेट्स के एक्सिस में तो एक्सिल में तो बर्ड्स पाई नहीं जाती, ये तो ऑप्शन यूँ ही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 हैव लीफलेट्स अटैच टू अ कॉमन पॉइंट एट द टिप ऑफ पेट्योल, ये ऑप्शन सही है। पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स में एक्चुअली होता यही है कि जो लीफलेट्स होती ना वो कॉमन पॉइंट होता है पेट्योल की टिप पर, वहाँ से सारी निकलती है, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, आर प्रेजेंट इन मार्गोसा, ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है थर्ड, हैव लीफलेट्स अटैच टू अ कॉमन पॉइंट एट द टिप ऑफ पेट्योल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट इन पी फैमिली इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ठीक है। पी की फैमिली फेबेसी फैमिली की बारे में बात कर रही है, ठीक है। फेबेसी फैमिली, ठीक है। उसके कुछ कैरेक्टर्स आपको याद आने चाहिए, एनसीईआरटी में पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी फैमिली, जो 3 से 4 फैमिली आपको एनसीईआरटी में दे रखी है, उसका सभी का फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना, वो सभी आपको याद होना चाहिए। एग्जाम्पल उनके यूजेस क्या होते हैं एक्चुअली, ठीक है ना। उनके इन्फ्लोरेसेंस की क्या कैरेक्टर्स है, ठीक है। कौन सा इन्फ्लोरेसेंस होता है, साइमोज होता है, रेसिमोज, ये सभी आपको पढ़ के आने चाहिए, ठीक है ना। एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ लीजिए, बस एनसीईआरटी से अधिक मत पढ़िए, ठीक है ना। उससे ज़्यादा कोचिंग के नोट्स आप पढ़ेंगे तो आपके पास इतना टाइम तो है नहीं, ठीक है। तो यही काफ़ी है, अभी इसमें से ही पूछा जाएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट इन पी फैमिलीज कैरेक्टराइज बाय, ऑप्शन नंबर 1 सेंट्रीफ्यूगल ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, तो यार टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में आपको पता है कि फेबेसी फैमिली में जो है कौन सा होता है इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, अपने हिसाब से बताइए। इन्फ्लोरेसेंस जो होता है जो फेबेसी फैमिली में होता है वो एक्चुअली रेसिमोज होता है, ठीक है ना। रेसिमोज की क्या कैरेक्टर होती है, रेसिमोज का कैरेक्टर होता है कि वो इनडेफिनेटली ग्रो होता रहता है, ठीक है। साइमोज क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है फ्लावर में, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में देख सकते हैं आप कि ऑप्शन नंबर जो 4th है, इनडेफिनेट ग्रोथ ऑफ पेडंकल, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। क्योंकि यही करेक्टर है रेसिमोज का, क्योंकि उसमें रेसिमोज जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, ठीक है ना, ओके। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फ्लावर्स स्टेमेंस आर सुपीरियर इन पोजीशन, ओके। स्टेमेंस जो होते हैं सुपीरियर किस में होते हैं, ठीक है। आप सभी ने देखा जो है ऑप्शन पढ़ सकते हैं, 2 मिनट पोज कर लीजिए, आप अपने हिसाब से आंसर देखिए। तो ऑप्शंस हैं हाइपोगाइनस, ऑप्शन नंबर 2 है पेरीगाइनस, ऑप्शन नंबर 3 इज एपीगाइनस, एंड ऑप्शन नंबर 4 इज प्रोटोगाइनस। तो एपीगाइनस में एक्चुअली क्या होता है कि जो ओवरी होती है वो इन्फीरियर होती है, बाकी सब उसके ऊपर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट, तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एपीगाइनस, ठीक है ना। स्टेमन विल बी द सुपीरियर इन पोजीशन, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं, द कॉमन फीचर ऑफ एक्साइल एंड फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटेशन कितने तरह के होते हैं वो सभी आपको अच्छे से आने चाहिए, आप पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी से। कॉमन फीचर ऑफ एक्साइल एंड फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन, एक्साइल और फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन के
जो है उसका कॉमन पॉइंट क्या है इसमें पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ यूनिलोकुलर ओवरीज, गलत, ये गलत हो जाएगा क्योंकि, है ना, यूनिलोकुलर नहीं होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, नंबर ऑफ कार्पल्स कॉरेस्पॉन्ड टू द नंबर ऑफ लोक्यूल्स इन प्लेसेंटा। ऑप्शन नंबर 3, ओव्यूल्स और प्लेसेंटा अराइज ऑन द सेंट्रल एक्सिस। एंड ऑप्शन नंबर 4, प्लेसेंटा अराइज ऑन इनर सरफेस एज वेल एज सेप्टा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। ओव्यूल्स और प्लेसेंटा अराइज ऑन सेंट्रल एक्सिस, आपको याद कर लेना है, ठीक है। ये एनसीईआरटी में भी दे रखी है लाइन, ठीक है। दोनों की सेंट्रल एक्सिस पे ओव्यूल्स और प्लेसेंटा अराइज होते हैं, ठीक है। सेंट्रल में आप डायग्राम देखिएगा, एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है ना। दोनों के सेंटर में प्रेजेंट होता है, यहाँ पर जो है प्रेजेंट होते हैं सेंटर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, सम फीचर्स लाइक गेमोपेटलस फ्लावर, बेरी फ्रूट एंड एंडोस्पर्मस सीड्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं फैमिलीज से, ठीक है ना। आपको हर फैमिली का कैरेक्टर जो स्पेशल पिक्यूलियर कैरेक्टर्स हैं, ठीक है ना, वो सभी याद करने हैं। ये सीधे सीधे फैमिली पे पूछ लिया इसने, ठीक है ना। द सम फीचर्स लाइक गेमोपेटलस फ्लावर, बेरी फ्रूट, यानी कौन से टाइप का फ्रूट है वो भी पता होना चाहिए आपको। और एंडोस्पर्मस होता है सीड या नहीं होता, ठीक है ना। तो एंडोस्पर्मस होता है कि नहीं होता ये भी पता करना है। तो ये पूछ रहा है कि गेमोपेटलस कंडीशन प्रेजेंट होना चाहिए फ्लावर में, बेरी फ्रूट होना चाहिए और एंडोस्पर्मस सीड होती है। किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है ना। एनसीईआरटी आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पहले ही क्वेश्चन जो है, पहले ही पढ़ते ही क्वेश्चन को पढ़ते ही आपका आंसर आ जाना चाहिए कि सोलेनेसी में होता है, ठीक है ना। ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, तो सोलेनेसी करेक्ट आंसर होता है, ठीक है दोस्तों। आपको याद रख लेना है ये सोलेनेसी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द मार्जिन ऑफ पेटल्स ओवरलैप बट नॉट इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन देन इट इज़। ये टाइप ऑफ एस्टिवेशन आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, आपको टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन अच्छे से याद कर लेना उसके एग्जाम्पल के साथ कि कौन सा एस्टिवेशन किस में पाया जाता है, ठीक है। तो ठीक है, ये पूछ रहा है कि पेटल्स ओवरलैप बट नॉट इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, तो ये बात कर रहा है इम्ब्रिकेट प्लेसेंटेशन एस्टिवेशन की, ठीक है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं हम। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन में आप देख सकते हैं ट्विस्टेड एज इन चाइना रोज, गलत, ट्विस्टेड में नहीं होता, है ना। पार्टिकुलर डायरेक्शन मतलब कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, ठीक है। तो उसका इम्ब्रिकेट प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। इम्ब्रिकेट में दो एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है, गुलमोहर, है ना, और दूसरा जो है, एक सेकंड दोस्तों, सो केशिया में भी ये पाया जाता है इम्ब्रिकेट, ठीक है ना। तो ऑप्शन में यही जो दो इम्ब्रिकेट के दे रखे हैं, ठीक है ना, एक तो इम्ब्रिकेट एज इन गुलमोहर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, कॉटन में नहीं होता इम्ब्रिकेट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इम्ब्रिकेट एज इन गुलमोहर, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग मॉडिफाइड स्ट्रक्चर इन प्लांट्स एंड सेलेक्ट ऑन्टोजेनेटिकली सिमिलर स्ट्रक्चर, ठीक है ना। उनका डेवलपमेंट सेम से हो रहा हो, मतलब ऑन्टोजेनेटिकली का मतलब यही है कि सेम, जैसे कि स्टेम से हो रहा है दोनों, उसका डेवलपमेंट स्टेम से ही उसका मॉडिफिकेशन हो गया, दूसरे दूसरे स्ट्रक्चर बन रहे हैं, या किसी का जो है लीव से हो रहा है, तो ऑन्टोजेनेटिकली सिमिलर होना चाहिए, यानी कि ओरिजिनल सेम होना चाहिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं ये क्या क्या कह रहा है। देखो फाइलोड इन अकेशिया, जो है थॉर्न इन सिट्रस। तो फाइलोड तो लीफ का होता है, ठीक है। थॉर्न जो होता है, थॉर्न थॉर्न जो है इस स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है थॉर्न, ठीक है। टेंड्रिल इन वाटरमेलन, ठीक है, ये भी स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। क्लेडोड इन एस्परेगस एंड ई जो है स्पाइंस इन कैक्टी, ये इस लीफ का मॉडिफिकेशन होता है। तो दो जो है इसमें ऑप्शन ए और सी, ए जो है लीफ, ठीक है ना। तो आप अपने हिसाब से पोज करके अपने हिसाब से पहले आंसर निकालो, मैं आंसर बताता हूँ, ठीक है। तो इसमें जो है थॉर्न और टेंड्रिल जो होता है स्टेम का मॉडिफिकेशन है दोनों, तो ये ऑन्टोजेनेटिकली सिमिलर हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 4 बी एंड सी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 बी एंड सी, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ जो है अच्छे क्वेश्चंस लेवल के, ठीक है। तो आप सभी को क्या करना है, अब मैं बता देता हूँ कि प्लीज़ गिव एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू एग्जांपल्स फ्रॉम एनसीईआरटी। इस चैप्टर से आपको एनसीईआरटी के एग्जांपल को तो अच्छे से कर ही लेने हैं यार, है ना, क्योंकि पूछ लिए जाते हैं कि डायरेक्ट एनसीईआरटी से एग्जांपल पूछते हैं, ठीक है ना, कि टाइप ऑफ जो है व्हेन ये जो एस्टिवेशंस की जैसे मैंने आपको बताया वो एग्जांपल अगर आपको पता नहीं होता तो इम्ब्रिकेट तो दो ऑप्शन थे उसमें दे रखे थे, तो आपको एग्जांपल इसमें से अच्छे से करने हैं, ठीक है ना। और सभी फैमिलीज़ को अच्छे से करनी है, ठीक है। सारी बातें आपको बता चुका हूँ मैं कि फैमिली को अच्छे से करनी है, सारी जितनी भी 3 से 4 जो फैमिली दे रखी है, फैबेसी दे रखी है, ब्रेसिकेसी के बारे में थोड़ा सा दे रखा है, ठीक है ना, सोलेनेसी दे रखी है ना, और जो लिलियसी फैमिली दे रखी है। तो ये 3 से 4 जो है फैमिली जो है अच्छे से कर ही लेनी है। उनके जो है उनके यूजेस क्या है, एग्जांपल्स क्या है, ठीक है ना, मेडिसिनल यूजेस क्या क्या होते हैं किसी के, ठीक है ना, कोई ऑर्नामेंटल का होता है तो उसका पूछ लेते हैं, ठीक है।
और साथ में उनके फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम क्या क्या होते हैं, टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पता होना चाहिए। देखो उससे क्वेश्चन आ गया था, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको अच्छे से फैमिलीज़ को करनी है, ठीक है। इस चैप्टर को एक्स्ट्रा एफर्ट देने की ज़रूरत है दोस्तों, है ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ यार दोस्तों, यार आपका सपोर्ट चाहिए यार दोस्तों, ठीक है ना। हाँ, आप जो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना, लाइक कीजिए वीडियो को पसंद आया तो, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों दूसरी वीडियो में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, हैप्पी गणेश चतुर्थी अगेन।